नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का स्वागत है पीसीएस पाठशाला में। आज से प्रारंभ हो रहा है बीपीएससी टीआरई जीके जीके की सीरीज प्रारंभ हो रही है। कंप्लीट कोर्स है बीपीएससी टीआरई जनरल नॉलेज का। आप जानते हैं कि आप 1 to 5 वाले हो, 6 to 8 हो, 9 to 10 वाले हो या 11 12 वाले हो, प्राथमिक हो, मध्य विद्यालय के हो या माध्यमिक की तैयारी कर रहे हो, उच्च माध्यमिक की तैयारी कर रहे हो, 40 क्वेश्चन जीके आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आप लोग व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बीपीएससी टीआरई जीके के नाम से आपका व्हाट्सएप चैनल है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। बीपीएससी टीआरई जनरल नॉलेज का कंप्लीट कोर्स जो है भैया आपका केवल 499 रुपए का, केवल 499 रुपए का। और इसमें पूरा जनरल नॉलेज का कंप्लीट कोर्स रहेगा। 40 क्वेश्चन जीके का पूरा हम टेस्ट देंगे। हम लगभग आपको देखिए कितना दे रहे हैं, लगभग 3000 एमसीक्यू का टेस्ट दे रहे हैं। 3000 एमसीक्यू का टेस्ट आप लोग को देंगे। ठीक है, और पूरा का पूरा नोट्स आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। जो भी जनरल नॉलेज का पूरा नोट्स रहेगा और सब कुछ आपको उपलब्ध कराएंगे। आइए शुरुआत करते हैं। यह पहली टेस्ट सीरीज है मित्रों। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। बीपीएससी टीआरई जीके टेस्ट, ये पहला टेस्ट वीडियो है और इसमें आपका बिहार राज्य विशेष से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन सीरीज होने वाली है। और इसमें एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, अगली सीरीज में मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन वाला भी दूंगा। तो अभी बिना एक्सप्लेनेशन के और वैसे भी रहेगा। तो देखिए, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, और यह भी बता दीजिएगा। यहाँ पर जो भी प्रश्न आप लोग गिरेंगे ना, एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एकदम आने वाले प्रश्न है। मैं पूरी तरह से यकीनी तौर पर बता दूं, अगर हमारे जीके के कंप्लीट कोर्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो हमारा टारगेट है कि 40 में से कम 32 और 32 से 35 के बीच आप अचीव करें। ठीक है, और क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरिट गेन करने के लिए। आइए शुरुआत करते हैं। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1807 से 8, 1820, 1858, 1859। ये जो 1820 है ना, टिक लगाया हूं पहले से, ये आपका सही है। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्नों में यह शामिल है। ठीक है, प्रश्न 2 देखिएगा, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? देखिए, ऐसे जो टेस्ट है ना, एक्सप्लेनेशन वाले और बिना एक्सप्लेनेशन वाले, ऐसे टेस्ट लगभग मैं 500 से 700 दूंगा और काफी महत्व रहेगा आपका। आपके ज्यादा प्रश्न यहाँ से आने की संभावना बनी रहेगी। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है? तो 3 कठिया पद्धति से। 3 कठिया जिसमें 3/20, मतलब जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी। ठीक है, जिसे 3 कठिया प्रथा भी कहते हैं। प्रश्न 3 देखिएगा, यह तो बीपीएससी टीआरई में यह प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, कि उलगुलान विद्रोह, 1 मिनट देखिए, हाँ, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो उलगुलान विद्रोह जो है भैया, यह आपका यह मुंडा उलगुलान विद्रोह जो है आपका, यह आपका बिरसा मुंडा जुड़ा हुआ है। यह मुंडा विद्रोह है। उलगुलान विद्रोह को ही मुंडा विद्रोह कहते हैं और मुंडा विद्रोह के जो नेता थे वो बिरसा मुंडा थे। विकल्प डी जो है आपका सही है। ये भी प्रश्न आया हुआ है। देखिए, ये सभी आए हुए प्रश्न है और आने वाले संभावना वाला जो प्रश्न है वो सब समाहित किया हो इसमें। प्रश्न 4 देखिएगा, मुंगेर का बढ़िया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का जो बढ़िया ताल उद्देश्य विरोध था, यह आपका बकास्त भूमि की वापसी से संबंधित था। बकास्त भूमि की वापसी से संबंधित था बढ़िया ताल विद्रोह। ठीक है, एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं इसमें। ठीक है, प्रश्न 5 देखिएगा, बिहार बंगाल से पृथक हुआ था। बिहार बंगाल से पृथक हुआ था 1912 में। देखिए, आप जानते हैं कि सबसे पहले बंगाल ही था। सबसे पहले पूरा, आज जो बांग्लादेश है ना वह भी बंगाल था। आज का जो पश्चिम बंगाल है वह भी बंगाल था। आज का जो बिहार है वह भी बंगाल था। आज का जो उड़ीसा है वह भी बंगाल था। आज का जो असम है वह भी बंगाल था। इतना बड़ा बृहत्तर था बंगाल। ठीक है, तो 1912 में बिहार आपका क्या हुआ? बंगाल से अलग हुआ। उड़ीसा कब अलग हुआ था बिहार से? 1936 में। तो देखिए, यहाँ से काफी अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए उठाए जाएंगे। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? 1912 में। प्रश्न 6 देखिएगा, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। 1916 में हुई थी। ठीक है, ये सब सारे आने वाले प्रश्न हैं और आने वाली संभावना जो है वह सब प्रश्न इसमें समाहित किया गया है। प्रश्न 7 देखिएगा, 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? ठीक है, तो यहाँ पर गया में। ठीक है, 1930 और 31 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था? मतलब यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत खत्म हो गई थी, विरोध इतना हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? गया में। ठीक, आप जानते हैं।
प्रश्न 8 देखिएगा, हुंडू प्रपात निर्मित है, हुंडू प्रपात जो है वह किस नदी पर निर्मित है? हुंडू प्रपात तो यह आपका सबड़ रेखा नदी पर है, विकल्प सी जो है आपका सही है आपका। प्रश्न 9 देखिएगा, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? सिंदरी में। पहला उर्वरक संयंत्र जो भारत का था वो कहाँ था, कहाँ है? तो वह सिंदरी में है, सिंदरी में है, ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, ये सभी बिहार राज्य स्पेशल से रिलेटेड प्रश्न है। देखिए टीआरई में क्या होता है, कभी बिहार स्पेशल से ज्यादा प्रश्न उठा लेगा, कभी कम उठाएगा, कभी नहीं उठाएगा, लेकिन हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 10 देखिएगा, अगर 2-3 प्रश्न भी आए और आपने बिहार राज्य विशेष नहीं पढ़ा है तो आप मात खा जाएंगे, तो आपको तैयारी बहुत ही बेजोड़ तरीके से करनी है। प्रश्न 10 देखिएगा, 1857 के विरोध ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया, बिहार के विभिन्न नगरों में विरोध के विस्फोट का सही क्रम क्या है? मतलब जो 1857 का विरोध हुआ था वो बिहार में भी कई जगहों पर हुआ था, तो सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, ये है। तो सबसे पहले जो विद्रोह हुआ था 1857 का बिहार में, वह रोहिणी में हुआ था, फिर पटना में होता है, फिर मुजफ्फरपुर में होता है, फिर जगदीशपुर में होता है। और जगदीशपुर में आपको पता है वहां पर कौन थे विद्रोह के नेता? कुंवर सिंह थे, ठीक है। कुंवर सिंह से रिलेटेड प्रश्न बार बार बीपीएससी में उठाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 11 देखिएगा, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे थे भैया, आनंद पांडे थे बिरसा मुंडा के गुरु, आनंद पांडे थे। बिरसा मुंडा जो थे इनको मुंडा विद्रोह भी होता है, उलगुलान विद्रोह भी इसे ही कहा जाता है। प्रश्न 12 देखिएगा, उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी, ठीक है। कहां पर? भागलपुर राजमहल में, भागलपुर राजमहल की पहाड़ी पर, ठीक है। बी ऑप्शन आपका सही है। प्रश्न 13 देखिएगा, 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था, 1830 के दशक में पटना जो था बहावी आंदोलन का केंद्र था भैया, बहावी आंदोलन का केंद्र। बहावी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी पटना से हुई थी 1830 में, ठीक है। एकदम छन का प्रश्न आप लोग के लिए लाया हूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न 14 देखिएगा, 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। तो आप जानते हैं कि 1866-67 में भी देखिए यहाँ पर आप जानते हैं महात्मा गांधी के समय में 1917 में चंपारण विद्रोह हुआ था, लेकिन उसके पहले भी विद्रोह हुआ था 1866-67 में, यहाँ यहीं पर चंपारण में ही विद्रोह होता है, ठीक है। इसके पहले विद्रोह हुआ था, तो यह बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आमतौर पर लोग इसी तरह से मात खा जाते हैं, सोचे कि चंपारण तो 1917 है, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके पहले भी 1866-67 में चंपारण में विद्रोह हो चुका था, ठीक है। प्रश्न 15 देखिएगा मित्र, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? एकदम छन का प्रश्न आया हूं आप लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला ये है। ये 1934 में हुआ था, एकदम बहुत ही ये सब प्रश्न आने वाले प्रश्न हैं और आए हुए प्रश्न हैं, बार बार आते रहते हैं ये सब। प्रश्न 16 देखिएगा, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? ये तो आप जानते हैं, इतिहास के विद्यार्थी अगर हैं आप तो आप जानते ही होंगे, आजीविकों ने किया था, ठीक है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। और यह गुफा किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। किसको दान में दिया था? आजीविकों को दान में दिया था, आजीविकों को। प्रश्न 17 देखिएगा, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नगरों का क्रमिक पतन ये आपका गुप्त काल की विशेषता है। आप जानते हैं कि बुद्ध और महावीर के काल में 6 बड़े नगर थे, चंपा, राजगृह, काशी, साकेत, कौशाम्बी, ठीक है, बड़े बड़े नगर थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब गुप्त काल आया तो नगरों का पतन काफी होने लगा, तो यह गुप्त काल की विशेषता है कि नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की विशेषता है। प्रश्न 18 देखिएगा बंधु, चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया लगभग, तो यह चीनी यात्री जो इत्सिंग थे वो बिहार का भ्रमण करते हैं। बिहार की देखिए आमतौर पर 7वीं सदी में आए थे, ये तो पता है, इत्सिंग 7वीं सदी में आते हैं, लेकिन बिहार में किस सन में आते हैं यह इंपॉर्टेंट है ना, तो 673 में आते हैं, 673 में आते हैं, ठीक है भैया। बिहार में जो हुआ है हम वो बताएंगे आप लोग को, ठीक है। प्रश्न 19 देखिएगा, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो शफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? भैया फिरदौसी संप्रदाय से था, फिरदौसी से, ठीक है। विकल्प सी जो है आपका सही है। ये देखिए बिहार के, देखिए बिहार के सुप्रसिद्ध संत हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इनका नाम क्या है? शफुद्दीन मनेरी। तो शफुद्दीन मनेरी किस सिलसिले से थे? फिरदौसी सिलसिले के थे शफुद्दीन मनेरी, ठीक है। प्रश्न 20 देखिएगा, देखिए एक प्रश्न मेरा, देखिए हमारा टारगेट क्या है बंधु, मैं बीपीएससी टीआरई का मैं नस्ल नब्ज पकड़ लिया हूं कि कहां से प्रश्न आता है और किस किस तरह से खेल बीपीएससी में होता है, मतलब कि किस किस तरह से एग्जाम, किस किस तरह से क्वेश्चन पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है।
कब क्या प्रश्न पूछ देगा, कहाँ से पूछेगा, तो उस आधार पर मैं सब कुछ तैयार किया हूँ। और यह बात आपको विश्वास दिलाता हूँ मैं कि अगर आप लोगों ने पीसीएस पाठशाला का टीआरई जो जीके वाला कोर्स अगर आपने ज्वाइन कर लिया, या फिर नहीं भी ज्वाइन करते हैं, अगर आपने इसको फॉलो किया होगा, लगातार वीडियोज में डालता भी रहूंगा, अगर आपने फॉलो किया है तो काफी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। मेरा टारगेट है कि 40 जो क्वेश्चन जीके के आएंगे ना, कम से कम 30 प्लस पर आप अपने डंका बजाइए, 30 प्लस पर आप डंका बजाइए। और 30 प्लस लाना भी बहुत मुश्किल होता है, इसलिए मैं 30 प्लस ला रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पर इसमें देखिए 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 22-23 जो पाए हैं वो अच्छा स्कोर माना जाता है। 25-26 बहुत मिलने का आता है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 30 प्लस। प्रश्न 20 देखिएगा बंधु, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। तो बिहार शरीफ का नगर, जो बिहार शरीफ है, ये किसके लिए महत्व था? तो विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। विद्या केंद्र के रूप में बिहार शरीफ महत्व था, और धार्मिक केंद्र के रूप में, मतलब 2 और 4 विकल्प दी। व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, बीपीएससी टीआरई जीके के नाम से व्हाट्सएप चैनल बनाया हूँ, थोड़ी बहुत जानकारी वहां पर भी देता रहूंगा, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। और बाकी अपडेट भी टीआरई से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे, तो इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रश्न 21 देखिएगा, छोटा नागपुर पठार एक क्या है? छोटा नागपुर पठार क्या है? एक समप्राय भूमि है। छोटा नागपुर पठार क्या है? एक समप्राय भूमि है, समप्राय, ठीक है, छोटा नागपुर पठार। विकल्प डी जो है आपका सही है। प्रश्न 22 देखिएगा, अब छोटा नागपुर से रिलेटेड प्रश्न क्यों आ रहा है? क्योंकि बिहार का कभी वो स्थल रहा है छोटा नागपुर, तो भाई झारखंड के इलाके में है, लेकिन छोटा नागपुर से प्रश्न आते हैं, बिहार स्पेशल नहीं आते हैं। प्रश्न 22 देखिएगा, बिहार में योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? एकदम बहुत ही बढ़िया टिपिकल प्रश्न है, मुंगेर में है, मत भूलिएगा, योग विश्वविद्यालय कहाँ है? मुंगेर में। प्रश्न 23 देखिएगा बंधु, निम्नलिखित नदियों में से कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा में मिल जाती है, वह नदी कौन सी है? बहुत सारी नदियां हैं, आपको बता दूं भैया, गंडक नदी भी गंगा में जाकर मिल जाती है, बिहार की नदी है। सोन नदी भी गंगा में जाकर मिल जाती है, घाघरा भी गंगा में मिलती है, पुनपुन भी आपका गंगा में मिलती है। ये जो चारों नदियां हैं ना, ये बिहार में गंगा से मिल जाती है, चारों गंगा की सहायक नदी, गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रश्न 24 देखिएगा, प्रश्न 24 देखिएगा, जयप्रकाश नारायण, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को, इनको लोक नायक भी कहा जाता है, तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण चर्चा में आए थे, और काफी उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों को जागरूक करने का काम किया, ठीक है। उसके बाद कब? उसके बाद इमरजेंसी के दौरान, आपातकाल के दौरान वह लोक नायक जयप्रकाश नारायण अपना बिगुल फूंचे और लोगों को जागरूक किया, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह इनकी राष्ट्रीय स्तर की पहचान हुई थी। देखिए, जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण भी जो है, यह क्या है? बिहार की माटी के हैं, तो भाई इनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। प्रश्न 25 देखिएगा, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? कहाँ 1857 का विद्रोह नहीं हुआ था? इन 5 जगहों में बताना है, तो कहाँ नहीं हुआ था भैया? तो आरा और मुंगेर, ये क्या रहा? अप्रभावित, यहाँ अप्रभावित रहा, अप्रभावित होना चाहिए, हाँ, अप्रभावित होना चाहिए, अप्रभावित रहा, तो क्या हो? आरा और मुंगेर, आरा और मुंगेर, ठीक है, 4 और 5। बाकी यहाँ पर दानापुर में, मुजफ्फरपुर में, पटना में हुआ था, ठीक है। प्रश्न 26 देखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक है? और कहाँ सबसे ज्यादा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दंगा हुआ था, मतलब कि कहाँ ज्यादा प्रचार हुआ था? तो कहाँ पर? बिहार में और संयुक्त प्रांत में, बिहार और संयुक्त प्रांत, ठीक है। विकल्प डी जो है आपका सही है। संयुक्त प्रांत किसे कहते हैं? यूपी का ही पुराना नाम जो है संयुक्त प्रांत है, ठीक है। प्रश्न 27 देखिएगा, इस सीरीज का आखिरी प्रश्न है, पटना का स्थानीय समय, देखिए थोड़ा सा उसके बाद में बनाऊंगा, तो इसलिए इतना तक ही है। पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे है, पीछे है? तो आगे है। पटना का स्थानीय समय क्या है? भारतीय मानक समय से आगे है, ठीक है। विकल्प जो है आपका सही है, ठीक है मित्रों। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जो लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है 8318397276। केवल जो कोर्स है आपका 499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है,
बीपीएससी टीआरई जीके का कंप्लीट कोर्स है। इसमें आपको पूरा नोट्स भी आपको उपलब्ध कराऊंगा जो हो सकता है। उसके अलावा 3000 लगभग एमसीक्यू भी आप लोग को दूंगा और पूरा बीपीएससी टीआरई जीके का कोर्स आपको मिलेगा। और आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे पाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था करूंगा एप्लीकेशन पे। धन्यवाद।